एनसीईआरटी बुक सुगम भारती क्लास 4 का पाठ 9 मेहनत का फल। ये वीडियो है पाठ की संपूर्ण व्याख्या और सभी अभ्यास प्रश्नों के हल के लिए। पिछला पाठ था पाठ 8 प्रेरक प्रसंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे और वर्क भी पूरा कर लिया होगा अपना। अब हम पाठ को समझेंगे कि इस पाठ में क्या है। यह पाठ एक कहानी है। पाठ 9 मेहनत का फल। तो इस पाठ में बच्चों हम श्रम का महत्व समझेंगे और बहुत से विलोम शब्दों को, मतलब उल्टे शब्दों को, अपोजिट वर्ड्स को भी इसमें हम सीखेंगे। और जैसे जैसे अभ्यास आएगा इन सभी बातों को हम एक एक करके सीखेंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक किसान था, उसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत ही आलसी थे। उन बेटों के कारण किसान बहुत चिंतित रहता था। एक बार वह बहुत बीमार हो गया। मरने से पहले किसान ने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मैंने खेत में धन छिपा कर रखा है। जब धन निकालने के लिए खेत को खोदो तब बीज डालना मत भूलना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चित्र में कि एक किसान है जो कि अब काफ़ी बीमार हो गए हैं और इनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे आलसी हैं, मेहनत नहीं करते, और किसान जो खुद है वो बहुत मेहनती है। बहुत मेहनत से ये खेतों में काम करके अपने घर परिवार को ये चलाते हैं। और ये तीनों बेटे आलसी होने के कारण कुछ भी नहीं करते। अब ये इनकी हालत अब बहुत ख़राब हो गई है। तो ये यही सोच रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इन बेटों का क्या होगा। तो इसके लिए वो एक योजना बनाते हैं। इनको कहते हैं कि मैंने खेत में धन छिपा कर रखा है। तो धन के लालच में ये लोग खेत को खोदेंगे, और जब तुम खेत को खोदोगे, उनको पता था कि ये खेत को ज़रूर खोदेंगे धन के लालच में, और ये बोल देते हैं कि जब तुम खेत को खोदो तो उसमें बीज डालना मत भूलना। इतना बोल के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या होता है, धन प्राप्त करने के लिए तीनों बेटों ने खेत खोदना शुरू किया। तो उन्होंने काफ़ी खोदा परंतु उन्हें कोई धन नहीं मिला। तीसरे चित्र में हम देखते हैं, फिर भी उन्होंने बीज डाले जैसा उनके पिताजी चाहते थे। खेत खोदा और बीज डाले। कुछ समय बाद क्या हुआ, फसल बहुत बढ़िया हुई और उनके घर धान के ऊंचे पेड़ लग गए। बच्चों, धान क्या होता है? चावल, राइस, उसे धान कहते हैं। धान की भी फसलें होती हैं इस तरह से। और उसके ऊंचे ढेर लग गए, मतलब बहुत अच्छी खेती हुई उस साल। अब उन्होंने क्या किया कि इतनी धान हो गई तो उसका क्या करें। जब धान को बेचने से पैसा मिला, मतलब उन्होंने धान को बेचा, तब उनको अपने पिताजी की बात समझ में आई। तो ये कहानी है बस। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि उनके पिताजी ने जानबूझकर उन्हें खेत में धन होने की बात कही। क्या उन्होंने झूठ कहा था? नहीं। यह जो फल मिला है यही तो धन है। और ये कैसे मिला? मेहनत का फल। मतलब धन कैसे मिलेगा? मेहनत के फल से मिलेगा। यही आपका पाठ है। क्योंकि जब उन्होंने खेत की खुदाई की, बीज बोए, फसलों की देखभाल की, और जब फसलें अच्छी हुई उसको बाजार में बेचा, तब उन्हें आखिर मिला तो ये धन ही ना। ये धन तो खेत से ही मिला। तब उन्हें खेत में धन होने की असली बात समझ में आई। अब हम अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। अनुभव विस्तार, सही जोड़ी बनाइए। किसान कैसा था? बीमार। जैसे किसान बीमार, एक बुक ने करके दिखाया है। आगे हम करेंगे। खेत, बीज, खेत में क्या डाले थे? बीज। धान, ऊंचे ढेर, धान के लग गए थे ऊंचे ढेर। आलसी, बेटे, आलसी कौन थे? बेटे। तो आलसी के साथ बेटे की मैचिंग सही होगी। नेक्स्ट, ख, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों को आपको इस ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों की सहायता से यहाँ पर लिखकर पूरा करना है। यहाँ लिखा है बढ़िया, धन, ऊंचे ढेर, आलसी। क,
किसान के बेटे बहुत आलसी थे। मैंने खेत में धन छुपाकर रखा है। ग खेत में फसल बहुत बढ़िया हुई। घ धान के ऊंचे ढेर लग गए। जब हम पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो जो उसमें मिसिंग वर्ड होता है वह हमें समझ में आ जाता है, और यहाँ पर हिंट तो दी हुई होती ही है। अनुभव विस्तार का क और ख हो गया है ग। पढ़िए, समझिए और लिखिए। उन्होंने को लिखा है उ, धन ना में हलंत। पिछले पाठ में भी बताया था कि न जब आधा होता है, खड़ी पाई वाले व्यंजन मतलब अक्षर होते हैं और उन्हें इस तरह से आधा लिखा जाता है, तो जब हम उनके वर्णों को अलग करते हैं तब ना में एक हलंत लगता है। ये ऊ की मात्रा नहीं है, हलंत है। प्लस हो प्लस ने, प्लस मतलब धन। अब है अगला अच्छी। तो जिस तरह से उन्होंने का हमने वर्णों को अलग किया, उसी तरह अच्छी को किया, चा में हलंत और बाकी जैसा का वैसा। मक्का आधा क और आधा क को अलग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। आधा न, गन्ना में आधा न आया है, इस तरह से लिखेंगे। प्राप्त में आधा प आया है तो प को इस तरह लिखेंगे। नंबर 2 बताइए। अनुभव विस्तार का 1 का क ख ग हुआ, ये नंबर 2 बताइए। ये ओरल मतलब मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं। क किसान के बेटे किस स्वभाव के थे? किसान के बेटे आलसी स्वभाव के थे। बीमार कौन हो गया? किसान बीमार हो गया। धन प्राप्त करने के लिए बेटों ने क्या किया? धन प्राप्त करने के लिए बेटों ने खुदाई शुरू कर दी। अब लिखने वाले प्रश्नोत्तर। क किसान क्यों चिंतित रहता था? क्योंकि किसान के बेटे आलसी थे, मेहनत करना नहीं चाहते थे, इसलिए वह चिंतित रहता था। ख किसान ने मरने से पहले तीनों बेटों से क्या कहा? उत्तर, किसान ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन छिपा कर रखा है। जब धन निकालने के लिए खेत खोदो तो बीज डालना ना भूलना। ग खेत में पैसा ना मिलने पर तीनों बेटों ने क्या किया? उत्तर, खेत में पैसा ना मिलने पर बेटों ने बीज बो दिए। घ बेटों को अपने पिताजी की बात कब समझ में आई? उत्तर, खेत खोदते समय बेटों ने बीज बो दिए और जब उनसे धान निकल आई तो धान बेचकर पैसे मिले, तब उन्हें पिताजी की बात समझ में आई कि खेत में ये ही धन होता है। अगला है भाषा की बात। नंबर 4 जोड़ी बनाइए। जैसे बहुत, बहुत का होता है विरोधी शब्द कम। इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ हमें विलोम शब्दों की जोड़ी बनाना है। बीमार, स्वस्थ, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? बीमार का उल्टा स्वस्थ। एक, अनेक, ऊंचे, नीचे, बेचना, खरीदना। तो इस तरह से ये जोड़ी बन गई। नंबर 5 दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, आपको वाक्य बनाने। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिसमें एक बात कही जाए और आखिरी में उसमें कोई विराम चिन्ह हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे किसान, किसान पर आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। तो शब्दों का कोई भी ऐसा समूह, कोई भी ऐसा वाक्य लीजिए जिसमें किसान शब्द अवश्य आए। किसान, किसान के 3 बेटे थे। देखिए आ गया इसमें किसान शब्द। आलसी, किसान के बेटे आलसी स्वभाव के थे। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगी। किसान के बेटे आलसी स्वभाव के थे, तो आलसी शब्द आ गया। बीज, अगला वाक्य है
किसान के बेटों ने खेत में बीज बोए थे। तो आ गया बीज शब्द। बीज बीज फलों में होते हैं, बीज से पौधे उगते हैं। कई सारे वाक्य आप मन से बना सकते हैं। खेत, किसान के पास धान के खेत थे। ढेर, किसान के बेटों ने मेहनत से धान का ढेर लगा दिया। ढेर, घर के आसपास कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए। इस तरह से कई वाक्य बनाए जा सकते हैं। नंबर 6, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त शब्द कहाँ से चुनना है? यहाँ पर ब्रैकेट मतलब कोष्टक बना हुआ है और उससे आपको क्या करना है, यहाँ पे उपयुक्त यानी उचित शब्द को यहाँ लिखना है। राम खालिस्तान सुग्रीव से मित्रता की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम ने सुग्रीव से, राम से सुग्रीव ने, तो हो जाएगा राम ने सुग्रीव से मित्रता की। रामायण देखा होगा आप सभी ने। किसान खालिस्तान 3 बेटे थे। तो किसान की 3 बेटे थे या किसान के 3 बेटे थे? तो क्या होगा? किसान के 3 बेटे थे। खेत खालिस्तान बीज बो दिए। तो खेत पर बीज बोएंगे या खेत में? तो उत्तर होगा खेत में बीज बो दिए। हनुमान ने लंका की जला दिया या को जला दिया? को जला दिया। राम ने सीता खालिस्तान धनुष तोड़ा। आपने रामायण देखा होगा कि सीता माता के स्वयंवर के समय भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया था। तो किसके लिए? सीता माता के लिए। तो राम ने सीता के लिए धनुष तोड़ा। तो ये आपका हो गया खालिस्तान यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। नंबर 7, वाक्यांशों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश। ये एक आधा अधूरा वाक्य है, उसको वाक्यांश कहते हैं। यानी वाक्य का एक हिस्सा है, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। खेती करने वाला, उसे हम किसान खेतीहर भी कहते हैं। आलस करने वाला आलसी। परिश्रम करने वाला परिश्रमी या मेहनती। यात्रा करने वाला यात्री। नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। था किसान एक, तो इसमें पहले लिखा एक किसान था। नंबर 2, पैसा रखा है छुपा मैंने खेत में। मैंने खेत में पैसा छुपा रखा है, पूर्ण विराम। ढेर उनके लग गए धान में घर के। उनके घर में धान के ढेर लग गए, पूर्ण विराम। देखिए, एक भी शब्द को हम छोड़ नहीं रहे हैं और मन से कोई भी शब्द अपने तरफ से नहीं लगा रहे हैं, इन्हीं को रीअरेंज करना है। कोई परंतु नहीं धन मिला। परंतु कोई धन नहीं मिला। तो कैसा लगेगा यदि मैं ये बोल दूं परंतु धन कोई नहीं मिला? तो नहीं, ऐसा बोल देते हैं लोग, लेकिन ये सही भाषा नहीं होती है। ठीक है, परंतु कोई धन नहीं मिला सही है। अगला ये है आखिरी अभ्यास आपके इस पाठ का। तो यहाँ पर कुछ अब करने की बारी में आपके लिए कुछ वर्क है। इस कहानी को अपने शब्दों में कक्षा में सुनाइए। आप सभी को कहानी सुनना सुनाना बहुत पसंद है, तो आप इस कहानी को अपने घर में आप दोहराएंगे और चित्र कथाएं संकलित कीजिए। आप लोग कॉमिक्स मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें चित्रों से जो कहानियाँ बनी होती हैं उन्हें चित्र कथाएं कहते हैं। आप उसको कलेक्ट करिए और खेती किन किन साधनों से की जाती है सूची बनाइए। खेती के लिए क्या लगता है? हल लगता है, बैल होते हैं और उसमें उसे खींचते हैं। आजकल ट्रैक्टर भी होते हैं, थ्रेशर होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं जिससे कि खेती की जाती है। अब नीचे एक चित्र दिया हुआ है, ये एक चित्र कथा है। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इससे एक कहानी आपको बनाना है। पहले चित्र में आपको दिख रहा है कछुआ और पास में 2 पक्षी हैं। ये पक्षी क्या हो सकते हैं? सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, हंस हो सकता है। कछुआ ऐसा लग रहा है किसी तालाब में है। और फिर ये क्या हम देख रहे हैं?
एक लकड़ी है और इस तरह से हम इस पर चलिए एक कहानी बनाते हैं। इस कहानी का नाम होना चाहिए बातूनी कछुआ। एक बार की बात है, एक कछुआ और 2 हंस आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वे रहते थे वह सूखने लगा। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ, मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूंगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नजर हंसों और कछुए पर पड़ी। जमीन से देख रहे थे ना, वे उत्साह में आकर चिल्लाने लगे कि अरे देखो, हंस के साथ कछुआ भी उड़ता है, और जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा कि अगर ये किसी प्रकार नीचे गिर जाए तो मैं तो इसे नदी के किनारे बैठकर खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं तो घर पर ले जाकर पकाकर खाऊंगा। कछुए से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, तुम सब राख खाओ। राख, राख क्या होती है? जो लकड़ी जलने के बाद बचती है ना। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधा धरती पर आकर गिर पड़ा और उन लोगों ने उसे मार दिया। अगर उसने अपने सच्चे मित्रों की बात सुनी होती और अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया होता तो वह भी सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि जैसे ही ये चित्र कथा है उसके अनुसार हमने एक कहानी बना ली, और इस तरह से यदि इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कछुए ने यदि अपने मित्रों की बात मान ली होती तो वह भी सुरक्षित दूसरे तालाब में पहुंच जाता, क्योंकि हमें हमेशा अपने अच्छे मित्रों की सलाह माननी चाहिए और बहुत उत्साही नहीं हो जाना चाहिए। तो इस कहानी को आप इस तरह से यहाँ पर भी आप ऐसे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये आपकी कहानी पूरी हो गई है। इस कहानी को एक पंचतंत्र ग्रंथ जो कि श्री विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, उनका बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रंथ है, उससे ये कहानी ली गई है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया है और अब हमारा फिर अगला पाठ शुरू हो जाएगा, पाठ 10 पेड़। धन्यवाद।